Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और आज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो टैटू मार्क्स होते हैं उन पर बेस्ड है। सो टैटू मार्क्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जिनके बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं और यहाँ से आपके नेट के एग्जाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज का भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वापस से एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी टैटू मार्क्स पर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में पता चल सके। तो अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें टैटू मार्क के बारे में, तो टैटू मार्क होता क्या है सभी को पता होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी स्किन पे कहीं पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें बनवाते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स बनवाते हैं जो कि कई बार नॉर्मली पेन से भी बने होते हैं और यूजुअली जो रहते हैं ये आपके एक तरह की निडल का यूज़ करते हुए बनाया जाता है और उसमें आपकी कुछ इंक का भी यूज़ होता है। तो ये जो आपके मार्क्स होते हैं ये परमानेंट मार्क्स होते हैं। सो बेसिकली टैटू मार्क्स को भी दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, परमानेंट मार्क्स और टेम्परेरी मार्क्स। तो टेम्परेरी मार्क्स होते हैं आप जैसे कि कई बार मेहंदी जो रहती है वो मेहंदी, नॉर्मल मेहंदी के अलावा कुछ एक तरह की आपकी इंप्रेशन वाली मेहंदी आती है तो उसको भी टैटू मार्क में आप कंसिडर करोगे। उसके अलावा कुछ लोग पेन से कुछ मार्क्स बना लेते हैं, कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं, तो वो आपका एक तरह से टेम्परेरी मार्क में आ गया। परमानेंट मार्क की बात करें तो वो मार्क जो आपके निडल वगैरह का यूज़ करते हुए जहाँ पर इंक का भी यूज़ होता है, तो वो तरह के मार्क आपके परमानेंट मार्क होते हैं जो कि आपकी स्किन पर बहुत टाइम के लिए अवेलेबल रहते हैं, वो रिमूव नहीं होते हैं जल्दी। तो ये चीज़ हो गई। अब ये जो टैटू मार्क्स होते हैं इनका फोरेंसिक साइंस में क्या रेलिवेंट है, तो बेसिकली जो टैटू मार्क्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स कैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी का नाम, किसी तरह का कोई ऐसा सिंबल जो कि उनके रिलीजन को डिनोट करे, ये सारी चीज़ें, या फिर कुछ उनका जो बिलीफ रहता है उस पर बेस्ड कोई आपका मार्क बनवा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल डिटेल्स को बताती है। डिटेल्स जो भी उनके फेवरेट होते हैं, कोई बिलव्ड वन है, फ्रेंड है, रिलेटिव्स हैं, पेट्स हैं, रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल की नेचर कैसा है, वो किस तरह का है, वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, वो किस तरह से सोचता है चीज़ों के बारे में, तो ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ हद तक वो टैटू मार्क के बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो टैटू मार्क होता है परमानेंट ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। जो आपका टैटू मार्क होता है इसमें ऑल्टरेशन होना पॉसिबल होता है, इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। और ये कैसे करेंगे, टैटू के ऊपर हम दूसरा टैटू बनवा देते हैं विद टाइटेनियम ऑक्साइड और विद वाइट पिगमेंट्स। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टैटू मार्क का पहली बात तो ऑल्टरेशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, तो ऑल्टरेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, उसमें हम टैटू जो बना है आपकी स्किन के ऊपर, उसके ऊपर से हम दूसरा टैटू बना देते हैं और ये जो टैटू बनाएंगे तो उसके लिए हम टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज़ करते हुए या फिर कोई भी तरह का वाइट पिगमेंट का यूज़ करते हुए टैटू को बनाएंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, जो टैटू होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं या नहीं। तो जो टैटू मार्क होता है इसको आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन ये भी आपका एक सर्जिकल पार्ट होता है, सर्जरी वगैरह करके इसको रिमूव किया जाता है। कैसे करते हैं हम इसको आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो टैटू मार्क होते हैं ये आपके कई बार परमानेंट होते हैं एंड लाइफ लॉन्ग रहते हैं अगर पिगमेंट जो है वो आपकी जो स्किन की जो डर्मिस वाला पोर्शन होता है, स्किन में आपकी एक होती है डर्मिस, एक होती है एपिडर्मिस। तो अगर जो पिगमेंट्स थे जब आपका टैटू बनाया जा रहा था वो डर्मिस तक पहुंच चुका है, तो वो जो आपका टैटू मार्क होगा वो आपकी पूरी लाइफ तक आपकी जहाँ पर भी आपने बनवाया है वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। और बाकी जो कवर्ड पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वहाँ पर भी आपका जो टैटू मार्क होते हैं वो लाइफ लॉन्ग होते हैं। कवर्ड पार्ट्स का मतलब हो गया जो नॉर्मल वे में एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो ये चीज़ हो गई, जैसे कि आपने शोल्डर पे बनवा लिया तो वो आपका एक तरह का कवर्ड पार्ट हो गया। तो इस तरह से जो रहता है। उसके अलावा जो टैटू मार्क होते हैं उसको रिमूव या फिर एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें जो आपके टैटू बनाए जाते हैं तो उनको रिमूव करने के मतलब उनको इरेज करने के क्या मेथड है। तो इरेज करने के लिए सर्जिकल स्किन ग्राफ्टिंग होती है जिसमें प्लास्टिक सर्जरी का यूज़ करा जाता है।
कुछ जो लोकल कोरोसिव्स होते हैं उनका यूज़ करा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस करी जाती है जो कि रिलीज़ करती है एंड डिज़ोल्व करती है पिगमेंट्स को, उनको रिमूव करने के लिए। उसके अलावा हम CO2 जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड स्नो होता है उसको अप्लाई करते हैं, तो उससे भी आपका जो टैटू मार्क होता है वो रिमूव हो सकता है। उसके अलावा कुछ इंजरी वहाँ पर अगर हो गई है या फिर अगर आपको रिमूव करना है तो कुछ इंजरी आपने वहाँ पर कर ली है उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, कुछ एब्रेशन वगैरह कॉज कर लिया है, और जो एब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा डीप होना चाहिए, टर्मिनस तक होना चाहिए, ताकि वो जो भी आपका टैटू था वो रिमूव हो सके। उसके अलावा कुछ कॉस्टिक सब्सटेंसेस को भी अप्लाई करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। जो लेज़र बीम का एक्सपोजर से भी इनको रिमूव किया जा सकता है, और क्रायो सर्जरी से भी हम जो टैटू मार्क होते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि टैटू मार्क को इरेज करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ आपके यहाँ पर मेथड लिखे हुए हैं, तो उसको बहुत अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पिगमेंट्स कौन कौन से यूज़ करे जाते हैं, बेसिकली जो भी टैटू मार्क्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूजुअली कार्बन डस्ट, इंडियन इंक, इंडिगो, चाइनीज़ ब्लैक, प्रुशियन ब्लू, सिनाबार, कोबाल्ट एंड वर्मिलियन, तो ये सारे कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं टैटू को बनाने के लिए। तो ये एक तरह का आपका इंक में इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब कुछ केमिकल कंटेंट्स होते हैं जो अलग अलग कलर पिगमेंट्स बनाते हैं, मतलब कि कई बार आपने देखा होगा कि हर बार जो टैटू होता है वो हर बार ब्लैक नहीं होता है, उसमें अलग अलग कलर भी देखने को मिलते हैं, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, तो अलग अलग कलर्स भी देखने को मिलते हैं। तो वो कलर कैसे बनते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग केमिकल कंटेंट्स यूज़ करे जाते हैं। तो अगर रेड कलर है यानी कि रेड पिगमेंट यूज़ कर रहा है तो उसका मतलब मरकरी का यूज़ करा जा रहा है। ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर का टैटू अवेलेबल है, तो वहाँ पर क्रोमियम हमने यूज़ करा है। येलो पिगमेंट है तो कैडमियम यूज़ करा गया है। ब्लू पिगमेंट है तो कोबाल्ट का यूज़ करा जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा केमिकल यूज़ करा जा रहा है, तो उसके बेस पर आपके टैटू में कौन कौन से कलर मिलेंगे। तो इससे आपने ये पता कर लिया कि कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं। इतना हो गया। उसके अलावा जो फेंट टैटू होता है, फेंट टैटू मतलब कि बहुत क्लियर नहीं है, हल्का हल्का मिटा मिटा सा टैटू है, सो उसको भी हम विजिबल बना सकते हैं बाय द एक्सपोजर टू यूवी रेज और बाय रबिंग द सस्पेक्टेड एरिया एंड यूजिंग मैग्नीफाइंग हैंड लेंस। तो यूवी रेज या फिर जो पर्टिकुलर एरिया है उसको रब करके या फिर उसमें मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से उसको देख के, तो इस तरह से आप जो भी फेंट टैटू होता है उसको विजिबल बना सकते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपका टैटू मार्क के इंक पर बेस्ड। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। बेसिकली जितना मैं बता रही हूँ ये सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही यहाँ पर मैंने कंसिडर करे हैं, तो सारे ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें कि मान लीजिए जो भी विक्टिम था, जो भी सस्पेक्टेड पर्सन था, उसके बॉडी पर कोई भी टैटू मार्क था और हमको सस्पेक्शन है कि वहाँ पर उसके टैटू मार्क था। तो अब अगर आपको पता करना है कि उसके बॉडी पर टैटू मार्क था और उसने उसको रिमूव करवाया है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, तो वो आप कैसे पता करेंगे कि उसके बॉडी पर था या नहीं था। तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कंफर्मिंग टैटू इन अटेम्प्टेड इरेजर केसेस, यानी कि टैटू जो है उसको अगर रिमूव करा गया है, उसको इरेज करा गया है, तो उसको आप कैसे पता करेंगे। जो उसके लिए बायोप्सी एंड हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा जाएगा, जो भी ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स होते हैं, और जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसी में, मतलब बेसिकली जब हम एग्जामिनेशन करते हैं बायोप्सी और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो वहीं पर हम डिटेक्ट करते हैं जो भी पिगमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस है या नहीं है। क्योंकि जो जब आप टैटू बनवाते हैं तो उससे जो पिगमेंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर भी कई बार चले जाते हैं, तो लिम्फ नोड्स में आप उन पिगमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं एंड मे हेल्प टू ओपाइन अबाउट द इरेज्ड और रिमूव्ड टैटू एज द पिगमेंट्स यूज्ड टू गेट परमानेंटली डिपॉजिटेड इन द लिम्फ नोड। जो लिम्फ नोड होता है, लिम्फ नोड ड्रेनिंग जो एरिया होता है जहाँ पर भी टैटू बनवाया जाता है, उस पर्टिकुलर जगह पर लिम्फ नोड्स बन जाते हैं। वहाँ पर जो पिगमेंट्स होते हैं वो कई बार परमानेंटली डिपॉजिट भी हो जाते हैं। तो उससे भी आप ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल था उसने टैटू को इरेज करवाया है या नहीं करवाया है, तो इससे भी आपको पता चलेगा। एंड एग्जाम्पल की बात करें, कुछ जैसे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होता है इन अ केस टैटूइंग ओवर इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। जो आपका फोर आर्म होता है उसकी इनर साइड पे जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पर अगर आप टैटू बनवाते हैं तो उससे आपके लिम्फ नोड्स में जो पिगमेंट रहता है वो परमानेंटली डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरह से जब आप बायोलॉजिकल बायोप्सी या फिर
हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है बेसिकली जो टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ का एग्जामिनेशन। जो हिस्टो टर्म होता है वो बायो में टिश्यू के लिए यूज़ करा जाता है और लॉजी मतलब स्टडी। तो जब टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं यानी कि उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो जब आप हिस्टोलॉजी करते हैं तो उससे आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि जो भी इंडिविजुअल है उसने कभी भी कोई टैटू बनवाया था या नहीं बनवाया था। तो इतना हो गया। अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसके मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स हैं। बेसिकली कुछ पॉइंट्स जो हैं, एक पॉइंट तो पहला वाला जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो डिज़ाइन ड्रॉ होती है, इस्टेब्लिश करती है किसी भी इंडिविजुअल का रेस, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लैंग्वेज, नेम ऑफ द पर्सन और हिज और हर बिलव्ड वंस, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। इसके अलावा जो डिज़ाइन होती है वो किसी भी आइडल की हो सकती है, कोई भी ऑब्सीन फिगर, कोई भी फ्लावर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे होता क्या है कि ये जब अलग अलग तरह के जो टैटूज़ देखने को मिलते हैं किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के ऊपर, तो उससे ये पता चलता है जो भी इंडिविजुअल है उसका मेंटल मेकअप कैसा है, मतलब उसका माइंड किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से वो सोचता है, क्या उसकी डिज़ायर्स हैं, किस तरफ उसका इंक्लिनेशन ज़्यादा है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। तो ये सारी चीज़ें भी कई बार टैटू मार्क्स का एग्जामिनेशन करते हुए हम पता कर सकते हैं। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन बाय टैटू इज़ पॉसिबल इवन इन अ हाईली डिकम्पोज्ड कैडेवर। जो बहुत ही ज़्यादा डिकम्पोज्ड डेड बॉडी होता है, जिसको डेड बॉडी को बेसिकली हम कैडेवर टर्म देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो डिकम्पोज्ड बॉडी भी होती है वहाँ पर भी हम टैटू का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो टैटू मार्क जब बनवाया जाता है परमानेंट वाला, तो उसमें जो इंक जो आपका निडल का यूज़ करते हुए आपका उसमें इम्प्रेशन बनाया जाता है आपकी बॉडी के ऊपर, तो वो आपका डर्मिस तक जाता है। तो जो इंक का डिपोजिशन होता है वो डर्मिस लेयर तक होता है। तो इसी वजह से जो भी हाईली डिकम्पोज्ड कैडेवर होता है उसमें भी हम टैटू का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली बन सकता है कि किसी भी हाईली डिकम्पोज्ड कैडेवर में आप टैटू मार्क्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन में बन सकता है और वैसे भी आपका बन सकता है। ठीक है। उसके अलावा अटेम्प्ट फॉर कंसीलमेंट ऑफ टैटू मार्क्स आर्टिफिशियली इज स्ट्रॉन्गली सजेस्टिव ऑफ कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी विद अ पॉजिटिव क्रिमिनल बैकग्राउंड। सो बेसिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने टैटू मार्क को कंसील करने की कोशिश करते हैं, जो टैटू मार्क्स होते हैं उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं टैटू मार्क्स को छुपाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें ये चीज़ जाती है कि वो लोग कहीं ना कहीं कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से है या कुछ उनका क्रिमिनल माइंड है इस टाइम पे, जिसकी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी को कंसील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है किसी भी कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके अलावा जो टैटू होता है वो कई बार बहुत सारे इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, यहाँ तक कि इसमें जो एड्स रहता है, एड्स डिजीज़ भी आपकी टैटू की वजह से कॉज हो सकती है। क्योंकि जैसे कि जो लोग टैटू बनाते हैं तो वो लोग एक नीडल यूज़ करते हैं और वही नीडल वो सभी में अगर यूज़ करेंगे तो उससे जो नीडल होता है, क्या नीडल आपकी ब्लड के कॉन्टैक्ट तक जाती है, इतना आपका उसमें इम्प्रेशन किया जाता है। तो अगर वही नीडल वो सभी में यूज़ कर रहे हैं और मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई डिजीज़ थी, एड्स था या कोई भी दूसरी बीमारी थी, तो वही नीडल अगर आपके लगाई जाएगी तो उससे ब्लड आपके जो उस पर्टिकुलर नीडल में ब्लड लगा होगा वो आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो उससे जो भी डिजीज़ होगी वो आप तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये चीज़ रहती है। अब यहाँ पर बेसिकली एक तो ये हो गया कि इन्फेक्शन में एड्स कॉज होता है, उसके अलावा सेप्सिस, अल्सर और कीलॉइड फॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी टैटू बनवाने की वजह से कॉज होती है। तो सेप्सिस और अल्सर तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, बाकी इतना इसमें जानने का है नहीं, बट अगर आप जानना चाहते हैं तो डायरेक्टली गूगल कर लीजिएगा व्हाट इज़ सेप्सिस, व्हाट इज़ अल्सर, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी कीलॉइड फॉर्मेशन जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो कीलॉइड फॉर्मेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। सो यहाँ पर होता क्या है, जब कोई भी स्किन में इंजरी कॉज होती है तो जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो भी इंजर होते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर भी इंजरी कॉज होती है उस जगह को हम बोलते हैं स्कार टिश्यू। और वहाँ पर बेसिकली स्कार टिश्यू बन रहे होते हैं और उसको रिपेयर करने के लिए बहुत सारे टिश्यूज़ डेवलप करते हैं
उससे होता क्या है, ताकि जो भी इंजरी कॉज हुई है उससे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कराया जा सके, तो उसके लिए स्कार टिश्यू उस वुंड के ऊपर डेवलप करते हैं। अब कुछ केसेस में होता क्या है, कुछ एक्स्ट्रा ही स्कार टिश्यूज़ का डेवलपमेंट हो जाता है, एक्स्ट्रा स्कार टिश्यूज़ की ग्रोथ हो जाती है, ताकि उसको बेसिकली उससे होता क्या है कि वो जो पर्टिकुलर जगह होती है वो स्मूथ हो जाती है और बहुत ज़्यादा हार्ड ग्रोथ हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ बन गए, स्कार टिश्यूज़ बन गए, तो इसी वजह से वो जो जगह होती है बहुत हार्ड हो जाती है और बहुत स्मूथ हो जाती है। तो ये बेसिकली यहाँ पर आप जो आपके स्कार टिश्यूज़ बनते हैं ये फाइब्रस टिश्यूज़ का यूज़ करते हुए बनते हैं, और ये जो आपकी हार्ड और स्मूथ जगह बन जाती है, जो एक्स्ट्रा टिश्यूज़ की ग्रोथ हो जाती है स्कार टिश्यूज़ की, तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ बनती है इसको हम बोलते हैं कीलॉइड। और जो कीलॉइड होता है ये मच लार्जर दैन द ओरिजिनल वुंड, जो नॉर्मल वुंड होता है उससे काफ़ी बड़ा होता है। तो ये हो गया आपका कीलॉइड फॉर्मेशन। सो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टैटू मार्क पर जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जब हमने डीएनए वाला वीडियो करा था तो वहाँ पर एक थोड़ा सा स्वैपिंग हो गई थी। मैंने बताया था आपको जो इंट्रॉन्स होते हैं वो फंक्शनल होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया था। एक्चुअली होता क्या है, जो इंट्रॉन्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल पार्ट होते हैं आपके डीएनए का, और जो एक्सॉन्स होते हैं वो फंक्शनल पार्ट होते हैं डीएनए का। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, उस वीडियो में थोड़ा सा जो टाइपिंग में कुछ एरर हो गई थी तो उस वजह से गलत हो गया था, अभी इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जो उस वीडियो का कमेंट सेक्शन है तो वहाँ पर मैंने वो एक लोगों ने बताया था तो वो मैंने उसको पिन भी कर दिया था, तो वहाँ से जाकर आप उसको देख भी सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। बाकी इसकी जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और जो स्क्रीनशॉट इसके रहते हैं ये आपको हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके अलावा जो अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आपको नेट के एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।